नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने क्यों इंदिरा गांधी का विरोध किया था। एक क्रांतिकारी, एक कांग्रेसी ने क्यों इंदिरा गांधी का विरोध किया। आप सब में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आदरणीय जेपी बाबू, जिनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन थे, उन्होंने क्या काम किया और उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध क्यों किया। यह भारत की राजनीति में एक ऐसा समय था जब पूरे देश में इमरजेंसी की जैसी हालत थी और पावर सेंट्रलाइज हो रहा था, यानी कि पावर जो है एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठा होता जा रहा था। और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीतती हैं, उसके कुछ महीने बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि आपकी योग्यता जो चुनाव जीत के आप आए हैं वो सही नहीं है और उनको अयोग्य करार दे दिया जाता है, उसके बाद रिजाइन करने के लिए उनको विवश किया जाता है और विपक्ष और सब लोग एक साथ होने लगते हैं। तब जेपी को ऐसा लगता है कि अब देश में बहुत बड़ी समस्या जन्म ले चुकी है और वो है लोकतंत्र की हत्या। तभी उन्होंने एक आंदोलन आरंभ किया कि अब कांग्रेस मुक्त भारत को करना ही पड़ेगा, कांग्रेस को सत्ता से विहीन करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता थी वो खतरे में आ रही थी। लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा था। जब कोई सरकार, जब कोई प्रधानमंत्री खुद को जीतने के लिए ही अगर गलत तरीके अपनाए तो उस समय जेपी के पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो जेपी ने क्या सोचा, आदरणीय हमारे लोकनायक ने, कि अब छात्रों को एक आंदोलन के लिए हमें अग्रसित करना पड़ेगा। और उसके कई सारे कारण थे। मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र का कमजोर होना और जो सारे पावर सेंटर्स थे वो इंदिरा गांधी जी के हाथ में ही थे और सारा डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में था। मंत्री सिर्फ नाम के थे उस समय। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आई कि भ्रष्टाचार और मिसयूज ऑफ पावर, इन सब चीजों की वजह से सरकार के अंदर जब पावर सेंट्रलाइज होता है दोस्तों, तो हमेशा ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तभी उन्होंने संपूर्ण स्वराज की जो बात करी, स्ट्रगल फॉर स्वराज, कि हमारे देश को स्वराज चाहिए। और उन्होंने आखिरकार जो बात कही कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि जो हमारी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन संपूर्ण क्रांति निकल करके आया, जिसमें उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर होते हुए जो उस समय घटना हो रही थी उसको उन्होंने बहुत ही मजबूती से उठाया। 75 साल की एज में उन्होंने लाखों की संख्या में जो हमारे युवा, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, यूनियंस थे, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद पूरा भारत की राजनीति बदल गई। उस समय की जनसंघ, आज की भारतीय जनता पार्टी, उसका जो है राजनीतिक बहुत तेजी से बढ़ा और बाकी जो दल थे, सेकुलर दल थे, उन सबको भी बहुत सारे उनको फायदा मिला इस आंदोलन से। लोगों को एक विकल्प भारतीय राजनीति में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने दिया उनके लिए। और उसी आंदोलन से निकले हुए आज जो नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ जाने की इच्छा रखते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की जो आइडियोलॉजी थी उस पर कभी बात करने वाले आज उससे विमुख हो चुके हैं। आज भारत में जेपी के आदर्श की तलाश बहुत हो रही है और बहुत ही कम लोग उनके आदर्श पे चल रहे हैं। आप जेपी के बारे में क्या सोचते हैं, लोकनायक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके आदर्श के बारे में सोचते हैं, क्या उनके आदर्श से आपने सीखा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।